उधर जेएनयू में नॉनवेज को लेकर छात्रों के दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद जेएनयू के वाइस चांसलर डॉक्टर शांति श्री पंडित जी से जी मीडिया ने बातचीत की। जेएनयू के वीसी ने बताया कि यूनिवर्सिटी में 95% छात्र राष्ट्रवादी हैं। साथ ही ये भी कहा कि रामनवमी के दिन आउटसाइडर्स ने मीट वेंडर को आने से रोका था। हम किसी को भी कुछ खाने से नहीं रोकते। उन्होंने इस बात पर भी जवाब दिया कि जेएनयू विवाद में क्यों रहता है। उन्होंने दावा किया कि अब जेएनयू बदल रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वैसे तो एकेडमिक्स के लिए भी जाना जाता है, लेकिन ज्यादातर दर्शक जो उसे टेलीविजन पर या अखबारों में पढ़ते हैं वो विवादों की वजह से देखते हैं। इस बार केंद्र में है रामनवमी का विवाद। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए जेएनयू की वीसी हैं डॉक्टर शांति श्री पंडित। मैम, आपने कुछ ही वक्त पहले जेएनयू की वीसी का पदभार संभाला है और जो पहला मेरे ख्याल से बड़ा सामना आपका हुआ वो विवादों से ही हुआ है। तो जेएनयू की ये पहचान सी बनती जा रही है कि कंट्रोवर्सीज में रहता है जेएनयू। क्या लगता है आपको? आप ये समझना चाहिए, यहाँ बहुत इंटेलिजेंट लोग आते हैं। हर एक स्टूडेंट जो आते हैं सब भारत से आते हैं, सब स्टेट से आते हैं, और एक स्टूडेंट के लिए 1 लाख स्टूडेंट्स को नहीं मिला है सीट। तो ये बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। भारत में भारतीय की टेंडेंसी क्या है, उनका ये है कि आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया, वो किसी की सुनते नहीं, उनकी ही विचार रहते हैं। सो इसीलिए ये एक है जेएनयू में। बट जेएनयू राष्ट्रवादी है। यहाँ 95% स्टूडेंट और फैकल्टी नेशनलिस्टिक है। ये गलत है कि हम नेशनलिस्टिक है बट क्रिटिकल है बहुत। सो आपको सबको क्या है, क्रिटिसिज्म देखते हैं। और ये 10th का इंसिडेंट बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि यहाँ इफ्तार पार्टी भी चल रही थी, रामनवमी की हवन भी चल रही थी, सब हो गए थे, शांत थे 7 बजे। बट 8:30 बजे कुछ ट्रिगर हुआ कावेरी हॉस्टल में। आप हम पता कर रहे हैं, क्योंकि प्रोक्टरल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दिया है और सब स्टूडेंट साइड से, सब ग्रुप से हम बातचीत किए हैं और उनकी मत भी ले लिए हैं। उनके भी जो प्रोटेस्ट नोटिस, दोनों साइड प्रोटेस्ट मार्च भी लगाया और हम उनको बताया आप अब प्रोटेस्ट बंद करो, अब इंक्वायरी है, इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करो। आप दोनों तरफ के स्टूडेंट से मिली हैं मैम, आपको क्या लगता है कि गलती किस तरफ से हुई और क्यों ये विवाद शुरू हुआ? एक है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डेमोक्रेटिक है, मेस हमारे हाथ में नहीं है। मेस स्टूडेंट्स चलाते हैं और स्टूडेंट्स में एक कमिटी रहती है, हर एक मेस सेक्रेटरी है, मेस कमिटी है, वो लोग निर्णय लेते हैं क्या मेनू चाहिए क्या। सो एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी कुछ दखल नहीं है। मैम, जैसे आपने कहा कि उस वक्त भी वामपंथी ग्रुप थे और आप राष्ट्रवादी हैं, अभी इसीलिए क्या वजह है कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन जो है वो ये मानती है कि नहीं, वीसी तो पहले ही हमारे अगेंस्ट है, तो वो हमारे फेवर में नहीं बोलेंगे और साइड लेती हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, अभी मैं स्टूडेंट से मिला है, स्टूडेंट्स को मालूम है कि मैं स्टूडेंट यहाँ रही है। सो इसीलिए आप देख सकते हैं कि टीचर्स यहाँ, अब मैं किसी यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि लिंडन डॉग कमिटी से किसी इलेक्शन नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में इस सिचुएशन को आप कैसे टैकल करेंगी कि हम जब आएँ तो किसी बड़ी रिसर्च को कवर करने आए, विवाद को कवर करने ना आए? एक है, अभी भी अच्छा रिसर्च हो रही है। आपको मालूम है WS रैंकिंग्स में सिर्फ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ में फर्स्ट पोजीशन पे है, इंटरनेशनली भी। वो इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल स्टडीज़, किसी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है उस लिस्ट में, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी फिलॉसफी में है और दूसरा सब IIT IISc यही है साइंस। सो इसीलिए जेएनयू अभी भी अच्छा रिसर्च हो रहा है। हम भी उम्मीद करेंगे कि अगली बार जेएनयू से जो खबर हो वो पत्थरबाजी की ना हो। WS रैंकिंग में जेएनयू ने अपना नाम बनाया है, ये किसी दिन राष्ट्रीय हेडलाइन बने, इसी उम्मीद के साथ हम मानते हैं कि जैसे देश बदल रहा है वैसे ही, जैसे मैम ने कहा, अब जेएनयू भी बदल रहा है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।